चलिए। क्लास 10 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर में इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट पढ़े थे हम लोग और सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। फर्स्ट है वर्ब, सेकंड है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव और फिफ्थ है ऑब्जेक्ट जिरांड। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में ये पार्ट जो है वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट जिरांड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वर्ब के बारे में समझें तो सब्जेक्ट जो काम करता है उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे आई राइट्स लेटर, तो इसमें आई क्या करता है, पत्र लिखता है, तो राइट्स जो है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब को जब अभी आप पहचान जाएंगे। अब है सीता सिंह से शाम, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, सिंग्स। अब आपको जानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझें। दो तरह का जो है ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोलते हैं निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट बोलते हैं सजीव कर्म। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए बुक है, पेन है, फैन है, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। इनडायरेक्ट में जो है मी है, अस है, हिम है, हर है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव जब वर्ब से पहले टू लग जाता है तो वह ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव बन जाता है। वो इंफिनिटिव बन जाता है वर्ब से पहले टू लगने पर। जैसे टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू रीड, तो ये जो है ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जिरंड, ऑब्जेक्ट जिरंड में जिरंड क्या होता है, तो वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ जाता है तो वह जिरंड बनता है और वह जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के पास में रहता है तो ऑब्जेक्ट जिरंड कहलाता है, यानी वर्ब के बाद अगर आएगा। फॉर एग्जांपल ही एंजॉयड स्विमिंग, तो इन जो वर्ब के बाद जो स्विमिंग आया है तो यह जो है ऑब्जेक्ट जिरंड कहलाएगा। अब जो है थोड़ा हमको ये जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर किसी एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहे, तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों साथ साथ रहता है तो कैसे यूज करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर दोनों एक ही यूज होता है तो जैसे मान लीजिए अगर इस तरह आता है तो कैसे यूज करेंगे उसको। जैसे ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक, तो इसमें इनडायरेक्ट जो है पहले आ गया है और डायरेक्ट बाद में, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज हुआ है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट अगर पहले रहता है और डायरेक्ट बाद में तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ये था ही गेव मी ए बुक, इसी को अगर हम बोले ही गेव ए बुक टू मी करना पड़ेगा। तो इस तरह जो ध्यान देंगे जब टू ऑब्जेक्ट एक साथ यूज होंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प्ड कनक, तो इसमें जो है ये वर्ब है, हेल्प क्या है, वर्ब है, और कनक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जांपल है
रोहित gave a pen to me. रोहित gave a pen to me. इसमें give जो है वर्ब हो जाएगा, पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और मी जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल की तरफ समझें। ये थर्ड, सी sang a song। sang जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और sang जो है वर्ब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फोर्थ है they promised wait। they promised to wait। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव हो जाएगा, इंफिनिटिव, और ये वर्ब हो जाएगा। या आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, तो ये जो है टू जो है इंफिनिटिव हो जाएगा, ये टू गो इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, और वांट जो है वर्ब हो जाएगा। अगर अगला एग्जांपल अगर देखें हम, he enjoyed swimming। तो स्विमिंग तो होगा जियोंड हो जाएगा, और एंजॉयड जो है वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह जो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है, तो जिस तरह पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हम पढ़े हैं, उसी तरह पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट चिरांडी। तो इस तरह जो है इसको आप तैयार कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज है इसके ऊपर कराई जाएगी।